अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मुल्क अरब में एक बादशाह था, उसका नाम कैस था। यह बादशाह बहुत ही रहमदिल और सखी था। हर एक से मेहरबानी से पेश आता, हर छोटे बड़े अमीर गरीब सबको एक नज़र से देखता। उस बादशाह की जो मलका थी उसका नाम था परवीन। ये मलका भी बादशाह की तरह अच्छे ख्यालात रखती थी। रात दिन दोनों अच्छे कामों और रियाया की फलाह व बहबूदी की तदबीरें सोचा करते थे। लेकिन बादशाह को एक फिक्र थी, वो थी औलाद की। इतनी उम्र हो गई थी मगर गोद अभी खाली थी और अब कोई उम्मीद भी ना थी। बादशाह अब हर वक्त मगमूम रहते। एक रोज बादशाह हसरत और यास का पैकर बने दरबार गए। तमाम दरबारी बादशाह के चेहरे पर उदासी देखकर सख्त हैरान हुए, मगर किसी को इतनी हिम्मत ना हुई कि बादशाह से उस पज़मुर्दगी की वजह पूछे। आखिर वजीर उठा और दस्त बस्ता बादशाह की खिदमत में अर्ज किया, ज़िल्ले इलाही, हुजूर के इस खामोशी और उदासी का क्या सबब है? सब दरबारी हैरान हैं। बादशाह ने कहा, तुम्हें ये तो मालूम ही है कि हमारी शादी को काफी अरसा हो गया है, मगर अभी तक औलाद नहीं हुई और अब कुछ उम्मीद भी नहीं। मैं इस ख्याल से कांप जाता हूँ कि मेरे मरने के बाद लोगों में राज तकसीम करने पर झगड़ा होगा और मेरी रियाया का खून नाहक होगा। वजीर ने अर्ज किया, आलीजा, हुजूर ना उम्मीद ना हो। इस शहर में एक पीर मर्द रहते हैं जो ऐसे जरूरतमंदों को ऐसी दवा देते हैं जिससे उनके यहाँ औलाद हो जाती है। आज ही उन पीर साहब के पास तशरीफ ले चले, शायद उन्हीं की दवा से नूरे नजर से चश्मे मुंतजिर रोशनी पाएं। थोड़ी देर बाद दरबार बर्खास्त हुआ और शाम को वजीर और बादशाह एक ऐसे मकाम की तरफ रवाना हुए जो शहर के आखिरी हिस्से में वाक़ था। दूर एक पगडंडी थी जिसकी बाईं जानिब एक खानकाह थी जो बहुत बोसीदा थी। चुनांचे बादशाह और वजीर खानकाह में दाखिल हुए। वहां एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे। वजीर ने बाद सलाम अर्ज किया, हुजूर जहां पनाह आए हैं, ये तो जनाब को इल्म ही है कि इतनी उम्र हो गई है मगर औलाद से गोद खाली है। ये सुनकर पीर साहब उठे और संदूकचे में से एक पुड़िया दी और कहा, आलम पनाह, इसे 14वीं रात को 12 बजे एक पीपल के पेड़ के नीचे मलका आलम को खिला दे, मगर याद रहे पूरे 12 बजे ये खिलाइएगा। खुदा ने चाहा तो 9 माह बाद बच्चा पैदा होगा, मगर ये भी याद रहे कि पैदाइश के 14 साल तक उसे भंवरे में रखना, वरना आपको सख्त मुसीबत उठानी पड़ेगी। बादशाह और वजीर ने पीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया और रात होने से पहले ये दोनों खानकाह से रुखसत हो गए। बादशाह खुशी खुशी महल में दाखिल हुए। मलका ने खुशी की वजह पूछी। बादशाह ने तमाम वाकया कह सुनाया। मलका भी सुनकर बशाश हो गई। चांद की 14वीं को 12 बजे महल के बागीचे के एक पीपल के पेड़ के नीचे मलका आलम को बादशाह ने वो दवा की पुड़िया दी जो पीर साहब ने दी थी। मलका ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे फांक लिया और खुदा की कुदरत 9 महीने बाद मलका के यहाँ एक चांद सी लड़की पैदा हुई जिसके सुनहरी बाल, कटोरे सी काली काली आंखें, लंबी गर्दन, पतले पतले होंठ उसके हुस्न पर सुहागा का काम कर रहे थे। सबसे पहले जो खादिमा बादशाह के पास ये खुशखबरी सुनाने गई उसकी झोली हीरों से भर दी गई और वो दुआएं देती वापस आई। मुल्क के चारों तरफ मसरत और शादमानी के मुजाहिरे होने लगे। रातों को चिरागा हुआ। अमीरों गरीब में हस्बे मुरातिब इनामात तकसीम हुए और एक खास इनाम पीर साहब को भी पेश किया गया। शहजादी का नाम अजरा रखा गया। उसी रोज शहजादी अजरा और मलका को एक शीशे के महल में भेज दिया गया जहां सिवाय बादशाह के कोई न जाता था। जब अजरा कुछ बड़ी हुई तो उसके लिए एक शाही उस्तानी का बंदोबस्त किया गया जो अजरा को तालीम देती थी। औकात तालीम के बाद शहजादी अजरा बेकार पड़ी मसहरी पर करवटें बदला करती। अब वो तन्हाई और अकेले रहने से बहुत घबराई, यहाँ तक कि अब वो हर वक्त रोती रहती। मलका ने रोने की वजह मालूम की। शहजादी अजरा ने अपने अकेलेपन का रोना रोया। मलका ने उसे बहलाना चाहा और कहा कि 1 साल और रह गया है, फिर हम इस महल से चले जाएंगे और फिर तुम सबसे मिलना। तुम्हारी अच्छी अच्छी सहेलियां होंगी, उनसे खेला करना। हजार बहलाया फुसलाया मगर शहजादी ना मानी। आखिर मलका ने मजबूर होकर बागीचे में भेज दिया ताकि फूलों और परिंदों से दिल बहलाए। अजरा बागीचे में गई और वहां दिन भर खेलती रही और रात को बागीचे से आ गई। कई रोज तक बराबर यही होता रहा। आखिर शहजादी अजरा की तबीयत उस बागीचे की सैरो तफरी से भी भर गई और मलका से कहा कि मेरे साथ रहने और तफरी के लिए सहेलियां होनी चाहिए। मलका ने बहुत टाला मगर अजरा ना मानी। आखिर मलका ने यह सोचकर कि बादशाह को क्या खबर होगी,
चोरी चोरी चंद लड़कियां उमरा की बुलवाईं। नेज मलका ने ख्याल किया कि इतनी सी मुद्दत बाकी रह गई है, अब क्या होना है। शहजादी अजरा अपनी नई सहेलियों से मिलकर बहुत खुश हुई और दिन भर उनसे खेलती रहती। जब बादशाह के आने का वक्त होता तो वो लड़कियां अपने अपने घर चली जाती। एक रोज का जिक्र है कि शहजादी अजरा अपनी नई सहेलियों के साथ बाग में सैर कर रही थी कि वो सब घूमते घामते बाग के एक कोने में आ खड़े हुए। शहजादी ने देखा सामने गुलाब का एक बहुत ही खूबसूरत फूल लगा है। शहजादी ने अपनी एक सहेली से कहा, नीलम, ये वही जगह है ना जहाँ हमने खुद वो पौधे बोए थे, मगर आज उनकी जगह ये गुलाब का पौधा कहाँ से आ गया। नीलम ने कहा, नहीं शहजादी साहिबा, वो कोई और जगह होगी, बात आई गई हो गई। अजरा ने गुलाब के फूल को तोड़ने के लिए हाथ आगे ही बढ़ाया था कि आनन फानन इस जोर की आंधी आई कि खुदा की पनाह। तमाम आसमान पर तारीकी के घटाटूप बादल छा गए। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अजरा और उसकी सहेलियां डरकर भागी। अजरा ने भागना चाहा मगर उसका हाथ पौधे से चिमट गया। लाख छुटाए ना छूटा। एकाएक ही वो गुलाब का पौधा भग से गायब हो गया और उसकी जगह सुकरात जादूगर खड़ा था। शहजादी का हाथ उसके हाथ में था। शहजादी बेहोश थी। वो कह कही लगा रहा था और फिर शहजादी को अपने हाथों पर उठा, ये जा वो जा। थोड़ी देर बाद घटा आहिस्ता आहिस्ता हटी। तारीकी दूर हुई तो तमाम सहेलियों ने गुल मचा दिया कि जादूगर शहजादी को उड़ाकर ले गया। इस खबर बहशत असर से दरबार में कोहराम मच गया। बादशाह और मलका का बुरा हाल हुआ। खुशी की जगह सफ़े मातम बिछ गई। हादसा ही ऐसा हुआ था कि मलका को जितना भी गम होता कम था। मलका ने खाना पीना, बादशाह ने दरबार जाना छोड़ दिया। वजीर और उमराए दरबार ने बादशाह के गम को गलत करने के लिए कोशिश की मगर सब बेसूद साबित हुई। दिन गुजरते रहे। एक दिन बादशाह वजीर के बहुत कहने सुनने पर दरबार चले गए और शहजादी अजरा को उस जादूगर के नीचे से छुड़ाने की तदबीर सोचने लगे। बिल आखिर ये तय पाया कि मुल्क में ये ऐलान किया जाए कि जो शख्स शहजादी अजरा को जादूगर के पंजे से आज़ाद कराएगा उसे बादशाह सलामत 50,000 अशरफियाँ इनाम देंगे। चुनांचे बहुत से बहादुर शहजादी अजरा को तलाश करने के लिए गए और दौरान तलाशी में सबके सब मर खप गए। अब ये हाल हुआ कि दूसरों की हिम्मतें पस्त हो गईं और कोई जाने के लिए तैयार न होता। आखिर बादशाह ने दोबारा 1 लाख अशरफियों के इनाम की डोंडी पिटवाई और ये पिटती पिटाती शहर के एक ऐसे मोहल्ले में गई जहां एक दर्जी रहा करता था। क़ज़ा इलाही से उसकी पहली बीवी मर चुकी थी। उसका एक नौजवान लड़का था, उसका नाम असगर था। दर्जी ने दूसरी शादी कर ली थी। नई माँ असगर को हकीकी माँ की तरह रखती रही मगर जब उसके यहाँ बच्चा हुआ तो उसका रवैया असगर के साथ बदल गया। मोहब्बत नफरत में और रहमो करम जुल्म सितम में तब्दील हो गए। असगर पर गमों के पहाड़ टूट गए। तमाम दिन की खिदमत के मुआवजे में रात को सूखे टुकड़े खाने को मिलने लगे। न सिर्फ ये बल्कि आए दिन मारपीट हिस्से में आई। हर वक्त नए भाई को गोद में लिए रहता। अगर वो रोता तो असगर को सजा देकर रुलाया जाता। सौतेली माँ हर वक्त दर्जी के कान भरती रहती जिससे वो असगर को खूब मारता। बेचारे असगर की क्या मजाल कि दम मार सके। मजबूर था, चुपचाप जबर सहता और सब्र के तलख घूंट पी लेता। जब असगर ने मुल्क मुअज्जम का ये ऐलान सुना तो बहुत खुश हुआ और सोचा कि क्यों ना अजरा को तलाश किया जाए। अगर इस रास्ते में मरखप गया तो अच्छा है, जिंदगी अजीरन हो गई है। रोज की मार धाड़ से छुटकारा हासिल हो जाएगा और अगर किस्मत से अजरा मिल गई तो पो 12 है। 1 लाख अशरफियों का ढेर कब्जे में होगा। किस्सा कोता असगर उसी वक्त चंद बासी रोटियां लेकर या किस्मत या नसीब कहता हुआ चल पड़ा। दिन भर के सफर के बाद शाही महल में पहुंचा। बादशाह असगर को देखकर बहुत खुश हुआ और रात भर महल में आराम करने को कहा। असगर राजी हो गया। सुबह हुई, असगर कुछ खाने पीने का सामान लेकर अजरा की तलाश में चल खड़ा हुआ। कई दिन वो लगातार चलता रहा। आखिर एक दिन वो थककर चूर हो गया और एक दरख्त के नीचे सो गया। 2 रोज बराबर सोता रहा। जब असगर की आंख खुली तो क्या देखता है कि एक शानदार महल है। कनीज़ें और ख्वासें उसके इर्द गिर्द खड़ी हैं और पंखा झल रही है। असगर ने हैरत ज़दा होकर कहा, मैं कहाँ हूँ? एक परी मुस्कुराई और कहा कि तुम इस वक्त परिस्तान में हो। मैं तुम्हारे देश से वापस आ रही थी कि तुम्हें बेखबर लेटा पाया। मैं समझी तुम बेहोश हो। बहुत सी तदबीरें तुम्हें होश में लाने की मगर तुमने आंख ना खोली।
आखिर में तुम्हें यहाँ ले आई और शुक्र है कि तुमने आज 2 रोज बाद आंखें खोल दी। तुम कौन हो? असगर ने कहा, मेरा नाम असगर है और मैं अपने मुल्क की शहजादी अजरा को तलाश करने में सरगर्दा था, जिसे जादूगर ले गया है। कई रोज तक चलते चलते मैं बहुत थक गया था। एक दरख्त के नीचे सो गया और अब अपने को यहाँ पाता हूँ। आपका नाम क्या है ए रहमदिल परी? परी ने जवाब दिया कि मेरा नाम सुरैया है और ये लो खड़ाओ, इन्हें पहनकर तुम अपने देश पहुंच सकते हो। असगर ने कहा, क्या तुम मेरी कुछ मदद नहीं करोगी? परी ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, ये लो एक खंजर, इससे तुम जादूगर को हलाक कर सकते हो। असगर बोला, जादूगर कहाँ रहता है? परी ने जवाब दिया, वो आजकल तुम्हारे ही देश में है। तुम इन खड़ाओं को पहनकर जहाँ जाना चाहो ये तुम्हें वहीं पहुँचा देंगी। असगर ने कहा, अच्छा अब इजाजत दो रहमदिल परी। इतना कहकर असगर ने खड़ाओ पहनी और कहा कि मुझे जादूगर के महल के पास ले जा। ये कहना था कि असगर उड़ने लगा और थोड़ी ही देर में वो जादूगर के महल के सामने खड़ा था। असगर ने खड़ाओ बगल में दबाई और महल के दरवाजे को खोलना चाहा, मगर वो नहीं खुला। वो अभी कुछ सोच रहा था कि किसी की गिरिया वजारी की आवाज आई और फिर दरवाजा खुला। असगर एक तरफ कोने में दुबक गया। जादूगर ने कहा, उड़न मटन तेरे खुल जाए 2 बटन, आए अगर कोई तो भुन जाए उसका सरन। और दरवाजा खुल गया, देव चला गया। अब असगर ने भी यही कहा। इन अल्फाज के कहते ही दरवाजा खुल गया। असगर अंदर गया। महल जगमग जगमग कर रहा था। छतों पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। दीवारों पर खूबसूरत पच्चीकारी थी। कमरे के पर्दे सुनहरे तारों के बने हुए थे, यानी ज़रवफ्त के थे। बीच में एक मेज रखी थी जिस पर एक थाल में बत्तख के अंडे के बराबर लाल याकूत नीलम पुखराज रखे हुए थे। दूसरे थाल में और तरह तरह के जवाहरात थे। एक सब्ज तश्तरी में कूहे नूर हीरा रखा था। मेज के करीब ही सोने की एक सुराही थी जिसमें शरबत था। उससे आगे चलकर छोटे छोटे मुताद्दिद कमरे थे जो सोना चांदी से भरे थे। यहाँ से फिरता फिराता वो बागीचे में जा निकला जहाँ खूबसूरत फूल और पौधे लगे हुए थे और उन पर खूबसूरत परिंदे खुशुलहानी करने में महू थे। अब असगर को अजरा की जुस्तजू थी। चुनांचे सामने वाले कमरे में उसे तलाश किया तो ना पाया। एक कमरे में से वही आओजारी की आवाज आई। असगर ने कान खड़े किए और आवाज का पीछा किया। आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। असगर ने किवाड़ का शीशा तोड़ा और देखा कि शहजादी अजरा एक मसहरी पर पड़ी ज़ारों कतार रो रही है। खूबसूरत अजरा आज सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा थी। गमो अलम में घुल घुल कर नीम जान हो गई थी। असगर ने जोर से कहा, अजरा रो मत, मैं तुम्हें जादूगर से छुड़ाने के लिए आ गया हूँ। अजरा बदस्तूर रोती रही। असगर ने फिर कहा, अजरा दरवाजा खोलो, मैं हूँ असगर, तुम्हारे अब्बा ने मुझे भेजा है। अजरा ने अब्बा का नाम सुनकर दरवाजा खोला और कहा, तुम अब्बा के पास से आए हो? यहाँ किस तरह आए? ये तो जादूगर का महल है, वो तुम्हें भी मार डालेगा। जादूगर हर रोज बहुत से इंसानों को पकड़ कर लाता है और उन्हें भून कर खा जाता है। असगर ने कहा, अब जादूगर मुझे नहीं मार सकता, बल्कि उसकी जिंदगी के दिन भी पूरे हो गए हैं। और हाँ, तुमने ये क्या हालत कर रखी है? अजरा ने जवाब दिया, जब से जादूगर मुझे यहाँ लाया है मैंने खाना पीना छोड़ दिया है और उसी ने ये हालत कर दी है। परसों से वो मुझसे शादी करने के लिए सर हो रहा है, मगर मैंने इनकार कर दिया है। मगर उसने कहा है कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो तुम्हें तिलस्मी असर से पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। मैंने फिर कोई जवाब ना दिया। असगर ने कहा, अच्छा आज जब वो आए तो उससे कहना कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। वो खुश हो जाएगा और तुम उसे थुपक थुपक कर सुला देना और ये खंजर उसके सीने में पेवस्त कर देना। ये खंजर जहर में बुझा हुआ है, फौरन अतड़ियां काट देगा। थोड़ी देर में जोर की गड़गड़ाहट हुई और जादूगर आ मौजूद हुआ और सीधा अजरा के कमरे में गया। असगर एक कोने में हो रहा और जादूगर ने अजरा से पूछा, बोलो शादी के लिए राजी हो? मेरे पास 3 बादशाहों की दौलत है। अजरा ने कहा, कहाँ है? जादूगर बोला, इस मसहरी के नीचे दफन है। जादूगर ने फिर कहा, राजी हो? अजरा ने जवाब दिया, मैं राजी हूँ। और फिर इधर उधर की बातें करके बोली, तुम थक गए होगे, सो जाओ। जादूगर अजरा की मेहरबानी और उसको मवाफिक देखकर बहुत खुश हुआ और सो गया। अजरा ने वो जहर आलूद खंजर जादूगर के सीने में पेवस्त कर दिया। जादूगर एक जबरदस्त चिंगाड़ के साथ इस दारे फानी से रुखसत हो गया। असगर जादूगर की तमाम दौलत और अजरा को लेकर अरब गया, जहाँ बादशाह और मलका चश्मे बराह थे।
بادشاہ اور ملکہ عذرا کو پا کر بے انتہا خوش ہوئے۔ بادشاہ نے اصغر کو 1,00,000 اشرفی کے ساتھ اپنی دامادی میں لے لیا۔ پیارے دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔